आपसे किसने कहा कि इम्तिहान, परीक्षाएं, एग्जाम्स, टेस्ट केवल स्कूल और कॉलेज के दिनों में होते हैं? शेयर बाजार में काम कर रहे ट्रेडर्स का इम्तिहान प्रतिदिन बाजार लेता ही रहता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी का एक इम्तिहान लेने वाला हूं। मैं आपको देने वाला हूं एक टेस्ट पेपर, और इस टेस्ट पेपर में होंगे चंद सवाल। सवाल बेहद आसान है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अगर आप इनके सही जवाब दे पाए तो अपनी पीठ स्वयं थपथपा लीजिएगा, क्योंकि इससे सिद्ध हो जाएगा कि आप एक अच्छे इवॉल्व्ड ज्ञानी ट्रेडर हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको अभी भी सुधार की गुंजाइश है, ये पता लगेगा। तो आप क्या तैयार हैं आज का एग्जाम देने के लिए? यदि हां तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चीटिंग बिल्कुल मत कीजिए। को मेरी ओर से दिल खोलकर स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी अपने जीवन में फुल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएं, यानी कि नौकरी से, हर तनाव से आपको पूरी इंडिपेंडेंस मिले। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है, और इसके लिए मैं जो भी योगदान दे सकूंगा वो निरंतर देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल आज मेरा मूड आपका टेस्ट लेने का है। जी हां, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो बड़े ट्रेडर हो गए हैं, उन्हें बाजार के बारे में इतना कुछ पता है जितना किसी को नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सबकी परीक्षा ली जाए। अगर आप भी टेस्ट देने के मूड में हो तो बस कॉपी और पेन अपने पास रखिए। मैं आपसे रैपिड फायर सवाल करूंगा, आपको देने हैं जवाब लिखते रहिएगा। अंत में मैं आपको सही जवाब बताऊंगा और उसके आधार पर आप अपनी मार्किंग स्वयं कीजिएगा। अगर अच्छे मार्क्स आए तो मान करके चलिए कि आप एक उन्नत ट्रेडर हैं, यानी कि बाकी तमाम ट्रेडर्स के मुकाबले आपको ठीक ठाक नॉलेज है। लेकिन अगर मार्क्स कम आए तो जान लीजिए कि आपको फिर से पढ़ने, समझने, जानने की जरूरत है, और इससे नया मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल तैयार रखिए, क्योंकि अब आपके स्कूल के दिन फिर एक बार आपको याद आएंगे। कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं। तो अब आपका समय शुरू होता है। सवाल नंबर 1 ये है, इज MACD अ लीडिंग और अ लैगिंग इंडिकेटर? आपको यह बताना है कि MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है। बिना इधर उधर झांके और बिना गूगल करे तुरंत जवाब लिखिए पूरी ईमानदारी के साथ। दूसरा सवाल, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। आपको पहचानना है कि इस चार्ट पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। आपको यह बताना है कि इस पैटर्न का क्या नाम है। तो इस पैटर्न का नाम पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस पैटर्न। यह है आपका दूसरा सवाल। सवाल संख्या 3, मान लीजिए आपके एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडिकेटर पर बाय का संकेत आता है। आप जैसे ही खरीदने लगते हैं, चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते देखते हैं, यानी एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। अब आपको यह बताना है कि क्या ऐसी सूरत में आप बाय करेंगे या नहीं। यानी आपके इंडिकेटर से बाय आ रहा है, पैटर्न बना है बेरिश, तो ऐसी स्थिति में किसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, इंडिकेटर को या फिर पैटर्न को? इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो यह है आपका सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 4, गौर से देखिए इस चार्ट पर बनी हुई इन रेखाओं को। जी हां, यहां पर एक इंडिकेटर है और साथ में प्राइस का चार्ट है। अब आप देख रहे हैं ये दो विपरीत दिशाओं में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको बताना है कि इस प्रणाली को क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटेजी को यानी कि इस टेक्निक को क्या कहा जाता है। यह टेक्निक एक मारक टेक्निक है, आपको इसका नाम बताना है। तो यह है आपका चौथा सवाल, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है। अब यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको यह बताना है कि इस कैंडलस्टिक के पैटर्न का नाम क्या है। भाई कैंडलस्टिक्स में इतने सारे नाम हैं और इतने सारे रोचक पैटर्न्स हैं। यहां पर भी एक कैंडलस्टिक का पैटर्न नजर आ रहा है, इसका नाम झटपट बताइए। यह है आपका अगला सवाल। सवाल संख्या 6, आप 2 या 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं मान लीजिए, तो कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट आप देखेंगे? क्या आप 60 मिनट चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे? अगर आपका इरादा 2 से 3 साल के निवेश का है तो कौन सा चार्ट सबसे उपयोगी होता है, यह आपको बताना है। 2 से 3 साल के निवेश के लिए कौन सा चार्ट देखा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब झटपट दीजिए। और अब आपका सवाल संख्या 7, 7th क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि बाजार खुलने से पहले कौन से चार्ट्स जरूर देखने चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होती है बाजार के खुलने से पहले, तो कौन से चार्ट्स नियमित रूप से मार्केट ओपन से पहले देखने चाहिए, इनके नाम बताइए। तो आप झटपट नाम लिखिए और मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं आपका 8th क्वेश्चन। अब सवाल सुनिए बड़े ध्यान से। यह है आपका 8वां सवाल। एक सीरीज है मैथ्स में जो कि कुछ इस तरह से है, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89। आपको यह बताना है कि इस मैथ्स की सीरीज से चार्टिंग की कौन सी टेक्निक निकाली गई है। हिंट यह है कि एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। आपको बताना है कि इस मैथ्स की सीरीज से चार्टिंग की कौन सी पद्धति निकली। सवाल संख्या 9,
आज से कई साल पहले, कई दशकों पहले एक बड़े ट्रेडर निवेशक ऐसे थे जो कि पेशे से डांसर थे और वो धीरे धीरे करके शेयर्स में निवेश करने लगे। उन्होंने चार्ट्स पर कुछ बॉक्सेस बनाए और उन बॉक्सेस के जरिए जबरदस्त पैसा उन्होंने उस जमाने में अर्जित किया जब कंप्यूटर भी नहीं होते थे। अपने ही दिमाग में चार्ट्स को विजुअलाइज करके निवेश किया करते थे। क्या आप उन साहब का नाम जानते हैं? अगर नाम जानते हैं तो तुरंत अपना जवाब लिखिए। और अब आपके इस पेपर का आखिरी सवाल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा वो यूट्यूब चैनल है जो आपको नौकरी से आजादी की ताकत देता है, यानी कि लगातार आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं, इसके लिए आपकी मदद करता है? उस चैनल का नाम झट से लिख दीजिए। यह है आपका आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो कुल मिलाकर 10 सवाल और 10 सवालों के जवाब आपने शानदार ढंग से लिखे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपने आंसर्स ठीक से लिख लिए हैं, कोई चीटिंग नहीं की है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इन 10 सवालों के जवाब बिल्कुल रैपिड फायर अंदाज। तो आप दिल थाम के हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं सही जवाब उन 10 सवालों के जो कि आज आपने टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट किए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को सही और गलत मार्क्स दीजिएगा। सबसे पहला सवाल यह था कि MACD क्या ये एक लैगिंग इंडिकेटर है या लीडिंग? देखिए, लैगिंग इंडिकेटर होता है MACD, नाम में ही मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, जितने भी इंडिकेटर मूविंग एवरेज पर आधारित होते हैं वो सारे ही लैगिंग श्रेणी में होते हैं। थोड़ा सा देर से हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत सटीक जानकारी इस इंडिकेटर से मिलती है। तो MACD लैगिंग श्रेणी का इंडिकेटर है। सवाल दूसरा, सवाल नंबर दो ये था कि इस पैटर्न को पहचानिए। ये जो पैटर्न आप चार्ट पर देख रहे हैं, इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है और ये दुनिया में सबसे प्रख्यात पैटर्न है। तो आप कहीं पर भी चले जाएं, आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर के आपको हमेशा मुरीद मिलेंगे, यानी कि ये पैटर्न बहुत लोकप्रिय है, बहुत इफेक्टिव है और ये पैटर्न समय समय पर बनता है, बेरिश पैटर्न माना जाता है। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसे कहा जाता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब सवाल नंबर 3 ये था कि मान लीजिए किसी इंडिकेटर पर बाय आ रखा है, लेकिन सामने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो क्या करेंगे? पैटर्न को ऑफ कोर्स आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर बाय सिग्नल आ रहा है इंडिकेटर का, लेकिन सामने बेरिश पैटर्न बना है, तो पैटर्न को हमेशा इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए। इसका मतलब इस बाय सिग्नल को इग्नोर कर देंगे। तो याद रखिए, पैटर्न पैकिंग ऑर्डर में इंडिकेटर से ऊपर होते हैं। अब सवाल नंबर 4 यह है कि इस प्रणाली को क्या कहते हैं? ये तो आप पहचान ही गए होंगे, बड़ा ही आसान सा ये सवाल है। इसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं और ये मेरी राय में एक मारक कॉन्सेप्ट है, बहुत इफेक्टिव है। और RSI डाइवर्जेंस का ये एग्जांपल आपको चार्ट पर देखने को मिल रहा है, जहां प्राइस और RSI अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। पांचवा सवाल यह है कि ये पैटर्न कौन सा है कैंडलस्टिक्स का? यह पैटर्न कहलाता है बुलिश हारमी पैटर्न। देखिए, नाम इसका बड़ा अटपटा है, लेकिन यह कारगर बहुत है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश हारमी। यह गिरावट के बाद 2 कैंडल से बनता है, बहुत ही जोरदार पैटर्न है और इस पैटर्न को बुलिश हारमी कहते हैं। अगर अभी तक आपने इस पैटर्न के बारे में नहीं जाना है, तो तुरंत इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। और अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल यह है कि मान लीजिए आपको 2-3 सालों के लिए निवेश करना है, तो कौन सा चार्ट देखना चाहिए? जाहिर सी बात है, 2-3 सालों के लिए निवेश करना है तो मंथली चार्ट ही देखेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि मंथली चार्ट के जरिए 2 से 3 सालों का निवेश आपको करना चाहिए। तो हमेशा जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मंथली चार्ट को सर्वाधिक तरजीह दीजिए। अगला सवाल यह है कि प्री ओपन यानी कि बाजार से पहले किन चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए? भाई देखिए, अपना एक रूटीन बना लें। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखना है, उसके अलावा ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स देखने हैं, इंडिया विक्स का चार्ट देखना है, यूएस मार्केट के सारे चार्ट्स देखने हैं, गोल्ड सिल्वर का चार्ट देखना है। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त है। सारे चार्ट्स बाजार खुलने से पहले आपको जरूर से देखने हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट भी बाजार खुलने से पहले जरूर देखा कीजिए। तो ये चार्ट्स हैं जो कि आपको बाजार खुलने से पहले देखने हैं। अगर आपका जवाब था कि SGX निफ्टी का चार्ट देखना है, तो जवाब गलत है। आपको पूरी दुनिया के सारे बाजारों के चार्ट्स और सारे मेन सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट बाजार खुलने से पहले प्रतिदिन देखने चाहिए। अगला सवाल यह है कि ये जो सीरीज है 1, 1, 2, 3, 5, 8, भला इस सीरीज से कौन सी टेक्निक निकली है? इससे निकली है फिबोनाची टेक्निक। ये सवाल भी बेहद आसान था और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी जागरूक श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे दिया होगा। अगला सवाल यह है कि वो कौन सज्जन थे जो कि एक जमाने में बड़े डांसर थे, लेकिन असल में उन्होंने ख्याति पाई शेयर बाजार से, बहुत सा धन कमाया और केवल एक सिंपल टेक्निक के जरिए, जिसका इजाद उन्होंने स्वयं किया, यह पैसा उन्होंने अर्जित किया। मैं बात कर रहा हूं निकोलस डार्वास की और उनकी टेक्निक यानी कि डार्वास बॉक्स थ्योरी की। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तुरंत जानकारी हासिल कीजिए।